स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेक्शन बी का एक टॉपिक इनविटेशन जो है वो कवर करेंगे, जो कि हमारे 12th क्लास में बेटा 4 मार्क्स का आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो इनविटेशन में। और इसके बेटा इस वीडियो में आज हम इनविटेशन सीखेंगे और इसके रिप्लाईज़ मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिगिन करते हैं अपनी ये क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ इनविटेशन क्या होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि इनविटेशन क्या होता है। आपके घर में भी कभी किसी का इनविटेशन आया होगा, किसी की मैरिज का, किसी पार्टी का, किसी का कोई भी सेरेमनी हो सकती है, उसके रिलेटेड इनविटेशन आपके घर आया होगा, तो आपको पता होगा कि इनविटेशन होते क्या हैं। तो अब हम इसे लिखना सीखेंगे कि हम इनविटेशन को लिखते कैसे हैं और इनविटेशन होते कितने टाइप्स के हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ रिटन और वर्बल रिक्वेस्ट। एक रिटन और वर्बल रिक्वेस्ट होती है किसी को इनवाइट करने के लिए, ठीक है, कि उसको बुलाया जाता है कहीं पे कुछ अटेंड करने के लिए। सो दैट इज़ इनविटेशन। ओके बेटा, तू किसके लिए, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आप किसी पर्सन को इनवाइट कर सकते हो, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को इनवाइट कर सकते हो कोई पार्टी अटेंड करने के लिए, कि वो आपके हाउस में आए या फिर एक पर्टिकुलर रेजिडेंस पे वो आए उस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए। और इन रिस्पॉन्ड वो बंदा जो है जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, वो अपना एक्सेप्टेंस या फिर रिफ्यूज़ल भेजता है, डिक्लाइन करता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन कि वो आएगा, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस भेजता है रिप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में। और अगर वो नहीं आ सकता किसी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न है उस वजह से वो नहीं आ पा रहा है, नहीं अटेंड कर सकता है फंक्शन, तो उसके लिए वो रिफ्यूज़ल का रिप्लाई लिखेगा या डिक्लाइन का रिप्लाई लिखेगा। ओके, डिक्लाइन कर दिया उसने इनविटेशन को। तो वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमें रिप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हमें इनविटेशन कैसे लिखना है। तो बेटा लेट अस बिगिन दिस क्लास और सीखते हैं कि ये कितने मार्क्स का आता है और कैसे फॉर्मेट का कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। इस बेटा अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं कि ये इनविटेशन जो है कितने मार्क्स का आता है, बेसिकली बेटा ये हमारे 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बच्चे, 1 मार्क्स का हमारा फॉर्मेट होता है बेटा। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मेट में क्या क्या आएगा, जो हमने लेटर्स में भी रीड करा है, सब कुछ वही सब कुछ हमारे फॉर्मेट में इंक्लूड होगा। इंस्टीट्यूशन का नेम, एड्रेस, रिसीवर नेम, एड्रेस और डेट एंड सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, नेम ऑफ द इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन एंड राइटर्स नेम विद डेजिग्नेशन। ये सारा बेटा हमारा फॉर्मेट में कवर होगा, जो कि अगर आपने ये बिल्कुल सही लिखा है तो आपको 1 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। सेकेंड चीज़ बेटा हमारा कंटेंट है वो हमारे 2 मार्क्स का है और एक्सप्रेशन हमारा 1 मार्क्स का है, और टोटल मिला के हमारे 4 मार्क्स का ये बनता है इनविटेशन। ओके बेटा, तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है इनविटेशन का। तो बच्चे अगर मैं आगे बात करूँ इसकी, तो हमारा जो इनविटेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है बेटा हमारा फॉर्मल इनविटेशन एंड सेकंड वन है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन। तो फॉर्मल इनविटेशन जब हम फॉर्मली किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इनफॉर्मल इनविटेशन में बच्चे आपको पता है हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह को लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल इन्विटेशन हमें फॉर्मली किसी को लिखना है, किसी की भी प्रेजेंस हमें चाहिए, किसी को हम गेस्ट के उसमें इन्वाइट कर रहे हैं तो हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखेंगे। कोई स्कूल किसी को इन्वाइट कर रहा है एज अ गेस्ट, या फिर आप किसी को अपने किसी इनॉग्रेशन पे इनवाइट कर रहे हो, तो उन केसेस में फॉर्मल इनविटेशन लिखा जाएगा बेटा। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले होस्ट का नेम, ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जिससे हमें अपनी स्टार्टिंग करनी है, जैसे कि ऊपर नेम आ गया जो भी है होस्ट का। फिर उसके बाद आप लिखोगे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप इन दोनों में से आप कोई भी लाइन के साथ स्टार्टिंग कर सकते हो। मैं अभी आपको एग्जांपल्स आगे कराऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सी कैसे स्टार्टिंग करनी है। और 2-4 लाइंस ऐसी हैं, पेट लाइंस हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने अपना पर्पस एक्सप्लेन करना है कि आप इन्विटेशन किस पर्पस से दे रहे हो, क्या पर्पस है उसका। फिर उसके बाद ऑनरी का नेम मेंशन करना है बच्चे, डेट और टाइम इवेंट की आपने सब कुछ पर्टिकुलरली मेंशन करना है उसके अंदर कि कब क्या है, कब होगा ये इवेंट, कब है,
ठीक है। और अगर हम लेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं, डेट्स जो है मस्ट बी रिटन इन लेटर्स एंड यू शुड नॉट यूज़, लेटर्स की फॉर्म में हम लोगों को डेट्स लिखनी है और हमें एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी है। एब्रीवेशंस मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि हम स्लैंग्स यूज़ नहीं कर सकते हैं इंग्लिश में। उसके बाद प्लेस, लोकेशन, कंप्लीट एड्रेस के साथ हमने मेंशन करना है, वेन्यू जो भी है पार्टी का, और लास्ट में बेटा हमें RSVP लिखना होता है। आपने कई बार देखा होगा कार्ड्स में या इन्विटेशंस में लास्ट में लिखा होता है RSVP। तो बेटा ये क्या मतलब है RSVP का? ये एक फ्रेंच फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्स दी प्लेट। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है बेटा? इंग्लिश में इसका मतलब होता है प्लीज़ रिस्पोंड, कि आपको जो इनविटेशन लेटर भेजा जा रहा है उसको रिप्लाई करो, उस पर आप रिस्पोंड करो कि आप आओगे फंक्शन में या नहीं आओगे, उसका आपको रिप्लाई भेजना होता है। तो दैट्स वाई वहाँ पे RSVP नीचे मेंशन होता है, रिस्पोंड इफ़ इट प्लीजेज यू। ये हमारी एब्रीवेशंस है जो कि हमारे फ्रेंच फ्रेज से ली गई है। तो ये RSVP नीचे लिखना बेटा बड़ा कंपलसरी होता है हमारे ये इन्विटेशंस में। आगे देखते हैं जो हमें इसमें फॉर्मेट में कवर करना है बेटा, वो है हमारा टेलीफोन नंबर, ठीक है, और एड्रेस होस्ट का, और भी कुछ अगर कोई रेलेवेंट डिटेल्स जो आप मेंशन करना चाहते हो अपने उसके अंदर तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। ओके बेटा। नेक्स्ट बच्चे है हमारे इनफॉर्मल इनविटेशन में हम लोगों को क्या क्या मेंशन करना है, वो मैंने अभी आपको फॉर्मल बताया। इनफॉर्मल जो इनविटेशन होता है बेटे वो मोस्टली हमारा लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि लेटर हम लोग लिखते हैं, आपको लेटर का फॉर्मेट पता है कि कैसे कैसे उसमें मेंशन करना है। आपने सेंडर्स एड्रेस, डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन एंड देन योर बॉडी। सिमिलरली जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं उसी फॉर्मेट में आपको अपना इनफॉर्मल इनविटेशन को लिखना होता है। बॉडी के बाद बेटा अपना कंटेंट कवर करने के बाद आप लास्ट में अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालते हो, अपने डेजिग्नेशन डालते हो, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपके इनफॉर्मल इनविटेशन में आ जाती हैं। तो बच्चे मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मल इनविटेशन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और इनफॉर्मल इनविटेशन में आपने कैसे फॉर्मेट को कवर करना है। तो अभी आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए क्योंकि अभी आप बिल्कुल ही आपके लिए न्यू चीज़ है 11th क्लास के लिए। तो ये जब आप एग्जाम्पल्स में अभी आपको रीड कराऊंगी, आप एग्जाम्पल्स रीड करोगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी कि हमें इनविटेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, इनविटेशन का अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसे फीचर्स रीड करते हैं जो हमें अपने फॉर्मल इनविटेशन में कवर करने हैं। फॉर्मल इनविटेशन लिखते टाइम हमें जो चीज़ें देखनी है वो हम रीड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है जब हम एक फॉर्मल इनविटेशन को ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या है, ये जो इनविटेशन है फॉर्मल इनविटेशन, ये हमेशा थर्ड पर्सन की फॉर्म में लिखा जाता है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आई, माई, मी, वी, यू, ये आप नहीं यूज़ कर सकते। आपको थर्ड पर्सन ही यूज़ करना है, ही, शी, दे, देम, किसी का भी नेम पर्टिकुलरली वो यूज़ करना है। फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करना है हमें फॉर्मल इनविटेशन के टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़ क्या है बेटा कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। इसमें कौन सा टेंस यूज़ करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट चीज़ क्या थी बच्चे कि हमें थर्ड पर्सन यूज़ करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन यूज़ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, और बड़े ही पोलाइट और कर्टियस टोन यूज़ करनी है। आपने कोई हार्श टोन अपनी इनविटेशन में यूज़ नहीं करनी है। ये तो नेचुरल सी बात है, ये आपको भी पता होगा कि हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो बहुत ही पोलाइट टोन में, बहुत ही सॉफ्ट टोन में किसी को इनवाइट करते हैं। हार्शली तो नहीं करते, ओए मेरे घर ये फंक्शन है आ जाइयो, ऐसे तो नहीं कभी कहते ना, ठीक है ना। तो आपने बहुत ही पोलाइट टोन में ये लिखना है, ये कहने की बात नहीं है, ये आप अंडरस्टूड हो आप सभी। नेक्स्ट चीज़ क्या है बच्चे, ये एक हमारी शॉर्ट कंपोजिशन है। ये हम इसको एक शॉर्ट कंपोजिशन के वे में लिखते हैं। तो वैसे तो आप इसको अगर हम लेटर की फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होता, बट मोस्टली क्या होता है कि इसको शॉर्ट कंपोजिशन की फॉर्मेट में ही बनाया गया है, तो हम इसे शॉर्ट कंपोजिशन की फॉर्म में ही लिखते हैं। और एक ये सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होती है, सिंगल सेंटेंस में हमें अपना पूरा इन्विटेशन कवर करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़, इसमें सिग्नेचर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है लास्ट में। और क्या चीज़ है हमारी जो मैंने आपको पहले भी क्लियर करी है, जो डेट्स हैं वो हमारी किस में लिखी होनी चाहिए, लेटर में लिखनी है, एब्रीवेशन यूज़ नहीं करनी है।
ठीक है। और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है बेटा, हमें इसमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो पार्टी और जो इवेंट है वो क्यों हम लोग वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट, किस चीज़ के लिए हो रहा है, ये क्या सेलिब्रेट करने के लिए, टू सेलिब्रेट और टू ऑनर, ये चीज़ मेंशन करनी है कि ये इवेंट क्या है, किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इट ऑट टू एक्सप्लेन वाई द पार्टी और इवेंट इज़ बीइंग हेल्ड, बताना है कि क्यों ये पार्टी और इवेंट हेल्ड किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ओके बेटा, तो ये आपको उसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने इन्विटेशन में। नेक्स्ट चीज़ बेटा क्या आती है, हमें सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसकी वर्ड लिमिट ध्यान में रखनी है कि ये कितने वर्ड्स में होता है बच्चे, 50 वर्ड्स में। 50 वर्ड्स में ही हमें इसको कंप्लीट करना है, एक्सटेंड नहीं करनी है वर्ड लिमिट, एंड इसको हमें बॉक्स के अंदर एनक्लोज करना है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या चीज़ है, ये जो हमारा इन्विटेशन होता है बेटा, ये 5 W's का आंसर देता है। 5 W's के आंसर इसके अंदर आने मस्ट हैं। क्या क्या, व्हाट यानी ओकेजन क्या है, व्हेन कि कब है, वेयर कहाँ है, हु होस्ट कौन है, कौन ऑर्गेनाइज़र है, हुम कि किसको इनवाइट किया जा रहा है। तो 5 W's पर्टिकुलरली इसके अंदर इसका रिप्लाई आएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड हुम। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्टिकुलरली इनका आंसर आपके इनविटेशन में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात आपको। तो ये तो था बेटा हमारे फॉर्मल इनविटेशन की बात। अब मैं अगर इनफॉर्मल इनविटेशन की अगर बात करूँ, इसके फीचर्स की बात करूँ कि हमें इनफॉर्मल इनविटेशन लिखते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी एक्वाइंटेंस जिससे भी आप फेमिलियर बंदा वही रिलेटिव्स हो गए, उसको हम लोग लिखते हैं तो हमारा फॉर्मल इन्विटेशन लिखा जाता है। और ये किसकी फॉर्म में है, हमारा सिंपल पर्सनल लेटर्स की फॉर्म में होता है, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन इसमें बेटा आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसकी जो टोन होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है, नेचुरल सी बात है, आप अपने फ्रेंड से कर रहे हो बात, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, तो थोड़ी सी रिलैक्स टोन में आप अपने जो भी आपका व्यूज़ हैं, जो भी आप कहना चाहते हो रिलैक्स टोन में, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और इसमें डिफरेंट टेंसेज आप यूज़ कर सकते हो रिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस। और एक ये इलेबोरेटिव एक्सप्लेनेशन होती है आपके इवेंट की, आप इसमें पूरे इलेबोरेटिवली एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इवेंट की डिटेल्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉर्मल में फ़ॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें इनफॉर्मल में फ़ॉलो करनी है। बाकी आपके जो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी, जो भी आपको सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड दोनों असाइनमेंट्स मैं भेजूँगी, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें इन्विटेशंस कैसे और कितने अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करनी है, ये सब आपको विद प्रैक्टिस क्लियर होता जाएगा। तो अब हम इसके एग्जांपल्स रीड करते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर। यस बेटा, हियर इज़ द फर्स्ट एग्जांपल। ये रहा बेटा हमारा एग्जाम्पल है, श्यामलाल एंड सन्स आर ओपनिंग अ न्यू जनरल स्टोर गैलेक्सी नॉवेलिटीज़ एंड गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली। द इनॉग्रेशन सेरेमनी इज़ फिक्स्ड फॉर संडे द 19th of October at 11 AM. You have to draft a formal invitation for this purpose. ठीक है, आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है इस पर्पज़ के लिए। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले होस्ट का नेम आएगा, यही बताया था ना बच्चे। तो सबसे पहले हमने होस्ट का नेम लिख दिया, श्यामलाल एंड सन्स अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ। अब ये क्या है बेटा, उनका इनोग्रेशन है। इनोग्रेशन के लिए अब वो क्या कर रहे हैं, वो इनोग्रेशन के लिए एक इनविटेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं कि उनके वहाँ पे इनोग्रेशन है। तो सभी जितनी भी पब्लिक है उसको एक फॉर्मली बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ओपनिंग हुई है हमारी यहाँ पे जनरल स्टोर की। ठीक है, तो सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो, होस्ट का नेम आ गया सबसे पहले ऊपर, श्यामलाल एंड सन्स अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नॉवेलिटीज़। उनके नाम आ गया, जो भी है जो भी उनके उसका नाम है स्टोर का, जनरल स्टोर का। और जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव, एड्रेस आ गया, कहाँ पे कर रहे हैं वो ये ओपनिंग, गीतांजलि एनक्लेव द्वारका दिल्ली। इनोग्रेशन ऑन कब है, संडे द 19th of October 2020, ओके, एट 11 AM। सारी चीज़ों के आपको रिप्लाई मिल रहे हैं बच्चे इसमें कि क्या है, कहाँ पे है, होस्ट का नेम आ गया, हु इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर इवेंट, एंड
व्हाट इज़ दैट इवेंट अबाउट, क्या है, ओपनिंग है, इनोग्रेशन है वो बता दिया, व्हेन ये बता दिया, वेयर ये भी बता दिया हमने, ठीक है। ऑल आर, सबको इनवाइट कर रहे हैं, तो ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड, विजिट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्रॉसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स, ठीक है। सबको इनविटेशन भेज दिया। हु इज़ बीइंग इनवाइटेड, पब्लिकली इनविटेशन है ये, तो इनवाइटेड, विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ग्रॉसरी एंड डोमेस्टिक आइटम्स, अवेल इनोग्रल, जो भी आपकी एक्स्ट्रा आपको जो डालना है, अब देखो जनरल स्टोर है, उनकी न्यू ओपनिंग है तो डिस्काउंट तो वो डालेंगे ही सही, है ना, ताकि पब्लिक वहाँ पे आए, ठीक है। तो अवेल इनॉग्रल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल गुड्स। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप और कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो बेटा आप कर सकते हो इसको। तो दिस इज़ द शॉर्ट कंपोजिशन जो जिसको मैंने आपको बोला था कि एक ही सिंगल पैराग्राफ में लिखी गई है, शॉर्ट कंपोजिशन है। तो आपने देखा इसको लिखने का तरीका, एक सिंगल सेंटेंस में हमने इसको लिखा है, और एक जैसे होता है इनविटेशन उस फॉर्म में लिखा है, आपने कहीं देखे भी होंगे, कार्ड्स पे प्रिंटेड होके आए होंगे आपके घर पे कभी कोई इनविटेशन, इसी फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। और लास्ट में एंड मैंने किससे करा, RSVP, मैंने आपको बताया था, रिस्पॉन्ड इफ प्लीज इट प्लीजेज यू, डाला मैंने, गैलेक्सी एड्रेस डाल दिया और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ओके बेटा, क्लियर हुई बात आपको कि कैसे हमें इस इनविटेशन को ड्राफ्ट करना है, कैसे हमें इस इनविटेशन को लिखना है। और ये जो स्टार्टिंग की लाइंस हैं ये आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप अपना चेंज कर सकते हो। ओके बेटा, तो नेक्स्ट इसका हम पढ़ते हैं। ये हमने रीड किया था कि कैसे उनकी ओपनिंग के ऊपर था। नेक्स्ट हम एक और रीड करेंगे जो कि इससे अलग टॉपिक होगा, इससे अलग कुछ मैटर आपको उसमें मिलेगा। यस बच्चे, हियर इट इज़, draft an invitation on behalf of Mr. and Mrs. Rajkaran of 38 Kamal Kunj Varanasi, which they may use to invite their friends or relatives। अब वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट करना चाह रहे हैं 5th बर्थ एनिवर्सरी पे। फॉर्मल में है बेटा ये, उनका सन निखिल के 5th बर्थ एनिवर्सरी है, 5th बर्थडे है, तो उस पर वो इनवाइट करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को अपने रेजिडेंस पे। कब है वो, 28 दिसंबर 2020 को। तो इसके लिए हमने इनविटेशन ड्राफ्ट करना है, हम इनविटेशन लिखेंगे बच्चे। मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग पर्टिकुलरली फॉलो करेंगे, जब तक मेंशन ना हो पर हम लोग शॉर्ट कंपोजिशन वाला ही फॉलो करेंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट मैंने डाल दिया, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण। रिक्वेस्ट द, देखो हमारी ये पेट लाइंस आगे बेटा, ये पेट लाइंस आप डाल सकते हो कहीं पे भी, कुछ भी है, कोई भी इवेंट है तो आप उसमें ये लाइंस डाल सकते हो। कोई भी किसी की मैरिज है, कोई किसी के घर कोई सेरेमनी है, चोला सेरेमनी है, कुछ भी, कोई भी ऐसा इवेंट हो तो उसमें आप ये पेट लाइन्स यूज़ कर सकते हो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेंगाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, क्या है ओकेजन, ऑफ द 5th बर्थ एनिवर्सरी, किसकी, ऑफ देयर सन, उनके सन की। बेटा मैंने क्या कहा था, 3rd पर्सन यूज़ करना है, हमने 3rd पर्सन यूज़ करा ना यहाँ पे, ऑफ देयर सन निखिल, है ना, इसको हाईलाइट कर दिया। कहाँ पे है, एट देयर रेजिडेंस 38 कमल कुंज वाराणसी, कितने बजे, 4:30 PM, कब, ऑन 28 दिसंबर 2020। ओके बेटा, एक्स्ट्रा कुछ और आप ऐड करना चाहते हो तो आप एंड में ऐड कर सकते हो, ठीक है। RSVP मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, नेम ऑफ द होस्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर। कितना इजी और कितने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेबल किया है बॉक्स के अंदर एनक्लोज करके। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें इसको कैसे लिखना है। मैंने आपको बोला था कि हम इसको दोनों तरीके से लेटर की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब तक हमें ऊपर मेंशन नहीं हो तब तक हम ना लिखें। और हमें मोस्टली हमें कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, शॉर्ट कंपोजिशन का ही फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यस, योर सिस्टर निवेदिता इज गोइंग टू मैरी अखिलेश, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस SM जोशी, नैनीताल। Your father, Mr. K.S. Bhardwaj, has planned to hold the wedding at Hotel Kunal, New Delhi on 25th May 2020 at 8 PM. Write a formal invitation on behalf of Mr. and Mrs. K.S. Bhardwaj, inviting guests to the auspicious occasion. Give other details and do not exceed 50 words. Okay students, तो आपने किसके उस पर लिखना है, किसके बिहाफ पे लिखना है, मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज के बिहाफ पे आपने एक फॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है। ओके, तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं बेटा। नेम ऑफ द होस्ट आपने मेंशन कर दिया,
सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट कौन है, मिस्टर एंड मिसेस के.एस. भारद्वाज डाल दिया। अब वही हमारी पेट लाइन्स बेटा हमने डाल दी। कौन सी है हमारी पेट लाइन्स, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, क्या है, किस पे क्या ओकेजन है, मैरिज, किसकी मैरिज, ऑफ देयर डॉटर, उनकी डॉटर की मैरिज है, निवेदिता की, किसके साथ, अखिलेश के साथ। ओके अब देखो उनकी डॉटर की मैरिज है तो वो तो पता ही है हमें, मिस्टर और मिसेस के.एस. भारद्वाज की डॉटर है, तभी हमने इसके नीचे नहीं लिखा डॉटर ऑफ यहाँ पे कि यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है हमने सन ऑफ मिस्टर, हमने ऊपर मेंशन कर दिया ना ऑफ देयर डॉटर, ठीक है, विद अखिलेश, अखिलेश मेंशन किया और नीचे उसके साथ मेंशन किया ब्रैकेट्स में कि ये किसका सुपुत्र है, किसका पुत्र है, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एस.एम. जोशी ऑफ नैनीताल मेंशन कर दिया। ऑन कब है, फ्राइडे द 25 मई 2020 एट कहाँ पे, होटल कुनाल न्यू दिल्ली, प्रोग्राम फ्राइडे द 25 मई 2020 मेंशन कर दिया। अब देखो कार्ड्स में बेटा कैसे मेंशन होता है, रिसेप्शन ऑफ बारात, डिनर, डिपार्चर ऑफ बारात, सब कुछ मेंशन करते हैं ना, वैसे ही आपने इसको भी वैसे ही फॉर्म में आपने मेंशन कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। रिसेप्शन ऑफ बारात 8 PM, डिनर 9 PM, वेडिंग सेरेमनी 11 PM, सैटरडे 26 मई 2020 डोली 5 बजे निकलेगी, आपने ये मेंशन कर दिया। जैसे कि आप लोगों ने बेटा कार्ड्स में देखा हुआ है उसी तरीके से RSVP भारद्वाज केमिकल्स, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिया, फरीदाबाद, नाइव कॉस्मेटिक्स, न्यू दिल्ली, फ़ोन नंबर्स एंड विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ओके बेटा, तो ये क्या था, ये एक मैरिज का इनविटेशन था, तो हमने इसको इस वे में लिखना है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो बच्चे लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शंस ही एक ट्यूटर के लिए, एक इंस्टीट्यूटर के लिए बहुत बड़ा मोटिवेटर होते हैं, ये मोटिवेशन होते हैं। तो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं इसी के साथ। ये स्टूडेंट्स, हियर इट इज़, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल Nagpur. The school is holding its annual function on Saturday, the 15th of November 2020 at 11 a.m. The HRD Minister, Dr. M.M. Joshi, has consented to be the chief guest. Design an invitation card to be sent to the parents and other invitees. Do not exceed 50 words. So we have to write this invitation as you are the student of Newton Public School Nagpur and your school is going to organize its annual function on Saturday 15th of November and HRD Minister Dr. M.M. Joshi will be the chief guest of this function and you have to send that invitation cards to the parents and the other invitees. Okay beta, so let us begin this invitation. First of all, your school is going to organize, so you have to write on behalf of your principal and staff and with the on behalf of whole school, है ना. So the name of the host here is the principal, staff and the students. Okay, the principal, staff and students of Newton Public School Nagpur solicit the pleasure of your company on the auspicious occasion of annual function of their school at 11 a.m. on Saturday the 15th November 2020. नीचे मेंशन करोगे डॉक्टर M.M. जोशी, HRD Minister, Government of India will be the chief guest and give away the prizes to the students. You can also all add any other details if you want to add it in it, but remember the word limit prescribed by the CBSE, that is 50 words, and you have to end it with RSVP, principal, Newton Public School Nagpur and with contact details. ओके बच्चे, क्लियर हुई बच्चा आपको बात कि कैसे हमने इसको लिखना है. ओके यस बेटा, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज you are the principal of Zodiac Senior Secondary School Ooty. The school has completed 25 years of its meritorious service to the society and the Silver Jubilee celebrations are to be held on Sunday the 26th of October 2020. Mrs. M. Kamath, the founder principal, will preside. Draft a suitable invitation to be sent to important dignitaries of the city and the parents of students. So the school has completed its 25 years, so on this the school is going to organize a yes हाँ, तो इसके लिए कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है संडे को.
और आपने सुटेबल इनविटेशन ड्राफ्ट करना है जो कि इम्पॉर्टेंट मेंबर्स को, डिग्नेटरीज़ को भेजा जाए, सिटी के जो इम्पॉर्टेंट बंदे हैं सिटी के उनको, और पेरेंट्स को भी भेजा जाए, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को. सो लेट अस बिगिन इट. ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ बेटा. सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट. येस, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल का नेम. इनवाइट यू ऑन द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर स्कूल. Invites, yes, of their school on Sunday the 26th October at ये in कहाँ पे और कौन कौन यहाँ पे प्रिजाइड करेंगे वो भी लिख देंगे आप. Mrs. M. Kamath, founder principal of the school, has kindly consented to preside over the function and gives away prizes or mementos. ओके बेटा. RSVP, principal, phone number. तो ये था हमारा similar to the previous one. Yes beta, next is somewhat different. We will write it in the letter form. Yes, you are director of EPICS orientation, a leading name in the postal coaching for competitive examinations including IIT, JEE and CBSE, PMT. Write letters to the principals of some prestigious schools inviting the names of 2 brilliant students from each institution to attend their counseling session free of cost. Yes, आप EPICS organization के डायरेक्टर हो, ठीक है, और आपने लेटर लिखना है बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कूल्स के प्रिंसिपल को. उनसे आपने क्या इनवाइट करना है, उनके 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को इनविटेशन उनको दिया है आपने कि वो 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को वो भेजें यहाँ पे, वो काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे कहाँ, ये जो अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में, ओरिएंटेशंस में, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपने इसके रिगार्डिंग लेटर लिखना है उनके प्रिंसिपल को, अलग अलग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को. ओके बेटा. वी विल राइट इट इन लेटर फॉर्मेट. येस, सेंडर्स एड्रेस अपेक्स ओरिएंटेशन 83 ओल्ड रोहतक रोड, करोल बाग, जो भी है सेंडर एड्रेस हमने डाल दिया. ओके. देन उसके बाद बच्चे पूरा डालने के बाद हमने पूरी इनकी डिटेल, सेंडर एड्रेस डालने के बाद विद देयर फ़ोन नंबर्स एंड ऑल, आप इसको 3 लाइन्स में ही कवर कर दो ना बच्चे. फिर उसके बाद डेट आ गई हमारी, डेट वही सिंगल लाइन छोड़ के हमारी डेट आ गई. फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स जो भी हैं हमारे, रिसीवर्स में कौन आएगा, प्रिंसिपल ही हैं दूसरे स्कूल्स के. तो ABC स्कूल, जो भी स्कूल ऊपर नाम नहीं गिवन तो आप ABC स्कूल मेंशन कर देना. दिल्ली लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन एंड देन सब्जेक्ट फ्री काउंसलिंग सेशन. then you have to write the content, body of the letter. Apex Orientation is a leading name in postal coaching for competitive examinations. We regard your school as one of the prestigious institutions of Delhi, so we shall deem it a personal favor if you recommend any 2 of your brilliant students to attend our career counseling session for IIT, JEE and CBSE PMT to be held on 10th of April 2020. or the upcoming date you can write here. You can write it 10th of August or 10th of October. The participation will be free of cost. Kindly send your recommendations by डेट डाल देना आप, जो भी, अगर 10th of August लिखोगे तो 7th of August. ओके बेटा, ठीक है बच्चे. एंड लास्ट में द डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रितु नांदा, जो भी है, अगर ऊपर मेंशन नहीं है तो यू कैन राइट इट अकॉर्डिंगली. सो बेटे ये था हमारा लेटर की फॉर्मेट में. ये तो सिंपल लेटर जैसे हम पर्सनल लिखते हैं, हमने ये लिख दिया. कोई, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट भी हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन है जो हम लेटर की फॉर्म में लिखेंगे, सेम सिमिलर टू दैट. रोहित को CBSE PMT में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो वो अपने इस एडमिशन को, जो उसका एडमिशन हुआ है शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर में हुआ है, उसके लिए वो पार्टी थ्रो करना चाहता है अपने फ्रेंड्स को. तो उसके लिए आप वो इनविटेशन लिख रहा है, इनफॉर्मल इनविटेशन डिटेल्स देते हुए. तो इसी के रिगार्डिंग इनविटेशन लिखना है बच्चे, वही सिमिलर, सेंडर एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस एंड आफ्टर दैट अब एक पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहा है, रोहित हैज़ गॉट, तो डियर XYZ आप इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है, और लिखना शुरू कर देंगे आप. यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट आई हैव सिक्योर्ड 80th रैंक इन द CBSE PMT कॉम्पिटिशन. बेटा फॉर्मल इनफॉर्मल वे में है तो हम सब्जेक्ट ना भी मेंशन करें तो भी चल सकता है, ठीक है.
आई हैव गॉट एडमिशन इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, वैसे मेंशन कर दोगे तो सही रहेगा, मेंशन कर देना आप, जैसे हमने पीछे किया है। शिवाजी कॉलेज नागपुर, आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू हैप्पी मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ इन द कंपनी ऑफ माई ओल्ड मैन। सब कुछ वही कंटेंट जो है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। योर्स सिंसियरली और योर्स लविंग रोहित, प्लीज़ ज्वाइन द सेलिब्रेशन एंड मैरी मेकिंग। ओके बेटा, तो ये था हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में बच्चे आपको कहीं जगह दिखेगा कि कईयों ने सब्जेक्ट डाला हुआ है, कईयों ने नहीं डाला हुआ, तो एज पर योर चॉइस यू कैन use it. Okay, yes beta, this one is the last we are discussing today. You are Faiz or Falak Muzamdar, living at 39 Udhampur Colony, Shimla. You decide to hold a dinner party to congratulate your grandparents on their golden wedding anniversary. Draft a formal invitation in not more than 50 words to all the family members to attend a grand dinner at home. 2018 में बेटा ये बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं हम। यस बच्चे, बेटा इन्होंने ये जो फॉर्मेट फॉलो किया है आप इसको मिड में करके सेंटर अलाइन करना। इन्होंने बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन कर दिया है, सेंटर अलाइन अच्छा लगता है तो इसको बिल्कुल मिड में, जैसे हमने प्रीवियस रीड करे हैं उसी टाइप के ही, उसी तरीके से ही इसको अटेम्प्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टॉप यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द होस्ट, फैज और फलक। इफ़ यू आर अ बॉय write Faz, and if you are a girl you have to write Falak. Request the pleasure of your benign presence at the grand dinner, बीच में बिल्कुल, on the auspicious occasion of the golden wedding anniversary of, अगर गर्ल है तो हर, अगर बॉय है तो his grandparents at his or her residence 39 उधमपुर कॉलोनी शिमला at on and लास्ट में RSVP। RSVP बच्चे लेफ्ट अलाइंड होगा बिल्कुल। ओके बेटा, बाकी सब कुछ कैसे लिखनी है आपको पता है, हमने प्रीवियस रीड करा है। लेफ़्ट अलाइन नहीं करना है, इसको सेंटर में ही, जिस तरीके से हमने पीछे वाला फॉर्मेट रीड किया था, सिमिलर टू दिस वन बेटा, यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट। तो इसी तरीके से उसको भी आपने लिखना है, बट RSVP को बिल्कुल लेफ़्ट अलाइन कर देना और नेम ऑफ द सेंडर या होस्ट को। ओके बेटा, सो इट इज़ ऑल अबाउट इन्विटेशन राइटिंग। If still you have any query बेटा तो कॉन्टेक्ट मी पर्सनली, आपको डाउट्स वहाँ पे क्लियर करूँगी मैं व्हाट्सएप पे, और इसके बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स असाइनमेंट्स आई सेंड यू इन योर ग्रुप, एंड विद द प्रैक्टिस आप इसमें बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करोगे इस इनविटेशन को, और 4 के 4 मार्क्स आप इसमें स्कोर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके रिप्लाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।